हेलो एवरीबॉडी। तो फिर एक बहुत ही प्यारा सवाल मैं आपको आज बताता हूँ। इस तरह के कंसेप्ट के सवाल मतलब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये जेईई मेंस 2022 का सबसे बेहतरीन सवालों में से एक है। आइए हम लोग उसको करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें वही सवाल उठाए जाएंगे जिसमें दोहरा कंसेप्ट हो, जिसमें डुअल कंसेप्ट इन्वॉल्व हो, वही सवाल किया जाएगा। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो फिर इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो देखिए। वन अपॉन मैं अपना बताता हूँ। 1/x, ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 0 से 1 तक ये कैसे करें, क्या करें क्या ना करें। तो चुपचाप से मुझे कन्वीनियंट लगा कि मैं इसको कुछ और कर दूँ, तो 1/x को टी पुट कर दिया और डिफ्रेंशिएट कर दिया। dx/x² हो जाएगा -dt, dx बराबर हो जाएगा -dt/x² इंटू x², और x² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 1/t²। चुपचाप से हम अब लिमिट आप चाहो तो चेंज कर लो यहीं से ही। अरे मेरे बाप, 0 आप डालोगे यहाँ पे लोअर लिमिट तो इन्फिनिटी दे देगा, 1 डालोगे तो 1 दे देगा। तो हमारी जो लिमिट आएगी यहाँ से लिख देता हूँ मैं, इन्फिनिटी से लेकर के 1 -dt/t² इंटू 7 की पावर, ये हो जाएगी हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर टी। आपको पता भी होगा कि ये माइनस है, जब हम लिमिट चेंज करते हैं तो ये माइनस कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी dt/t² इंटू 7 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर टी। आई रिपीट, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, ए से लेकर के बी fx dx को हम माइनस टाइम्स बी से लेकर के ए fx dx लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से आ गया है। 1 से लेकर के इन्फिनिटी dt/t², ये 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम आपको ग्राफ दिखा देते हैं ड्रॉ करके। एक मिनट, अच्छी पेन ले लेता हूँ। अच्छी क्या, वही है लेकिन कलर थोड़ा अच्छा लगेगा। ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। आई रिपीट, आपको हर एक ग्राफ याद होना चाहिए सोते समय भी, क्योंकि आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के 110% क्वेश्चन एकदम आप श्योर रहिए कि वो आएंगे ही आएंगे, और आप इसको कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपके पास ग्राफिकल स्किल्स नहीं हैं तो आप उन्हें भूल जाओ, क्योंकि जेईई मेंस में इस बार बहुत ही बेहतरीन तरह के सवाल बने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से किए जा सकते हैं। बस हलवा सवाल तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जैसे मैक्स ऑफ फंक्शन दे देगा, कभी मिन ऑफ फंक्शन दे देगा। तो चलिए उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिए जी, हमारा है ब्रैकेट एक्स का ग्राफ, बोले तो GIF का। देखिए लगातार डिसकंटिन्यूअस है। इंटीजर पे जहाँ जहाँ ये गोला दिख रहा है ओपन साइन, वो हमेशा बताता है कि वहाँ पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। और जहाँ पे आपको बोल्ड साइन दिख जाएगा, एकदम बोल्ड डॉट, वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। तो इंटीग्रल वैल्यूज़ पे ये हमारा क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, अपनी वैल्यूज शिफ्ट कर जा रहा है, जंप कर जा रहा है। तो देखिए हम करेंगे कैसे। अब हमारा जो सवाल दिया हुआ है 1 से लगाकर इन्फिनिटी dt/t², 7 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर टी। आप लोग तो ये चीज़ पता ही होगा ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी वैल्यू डालते हैं वो ठीक पहले वाला इंटीजर दे देता है। नाम है ग्रेटेस्ट लेकिन देता है छोटा। और एक होता है हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर, उसमें डालेंगे छोटी वैल्यू तो आप बड़ी वैल्यू दे देगा। जैसे इसमें डालेंगे 6.3, ये हमें 6 दे देगा। यहाँ पे आप 6.9 तक भी डालोगे तब भी 6 दे देगा। अब यहाँ पे -1.3 डालोगे तो -2 दे देगा। ठीक पहले वाला इंटीजर छोटा वाला, तो -1.3 से छोटा तो इंटीजर 2 ही होगा। समझ पाई बात। चलिए हम चलते हैं, हम 1 से लेकर के 2 चलते हैं। dt जब हमारा t, ध्यान से देखिए मैं बता देता हूँ एक बार आपको। ये 1 से लेकर के 2 तक है। जब हमारा ये t की वैल्यू ठीक है, उस समय हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा वो 1 देगा। तो क्या देगा 1, तो t² ऐसे लिखा रहा, 7 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 से लेकर के 3 तक
डी टी अपॉन टी स्क्वायर ऐसे लिखा रहा, यहाँ 7 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 से लेकर के 3 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 2 होता है, और ये जब पूरी चीज़ 2 हो जाएगी तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। 3 से लेकर के 4 तक डी टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, ये इनफाइनाइट तक गया है। एक आठ और लिख लेता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4 से लेकर के 5 डी टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू 7 की पावर 4। ठीक है, अगले पे हम आते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/7 पहले वाले से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे बचेगा हमारा 1 से लगा के 2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर। दूसरे वाले में 1/7 स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2 से लेकर के 3 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3 से लेकर के 4 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/, मैं इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम कंफर्म है ये चीज़। ठीक है, ये ऐसे लिखा रहने दिया। अब देखिए 1/7 ऐसे लिखा रहा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t। 1/t स्क्वायर का तो यही होगा ना भैया, 1 से लेकर के 2 प्लस 1/7 स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया, ये हो जाएगा -1/t 2 से लेकर के 3, और 1/7 क्यूब ऐसे लिखा रहने दिया, इसका भी हो जाएगा 1/t, ये हो जाएगा 3 से लेकर के 4 1 + 7/4 -1/t ऐसे लिखा रहने दिया, ये हो जाएगा 4 से लेकर के 5, और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला ही जाएगा क्योंकि हमारी लिमिट ही एकदम इन्फिनिटी तक टेंड कर गई है। कहने का तात्पर्य है कि अब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब यहाँ पे 2 डालेंगे तो माइनस वाला, इस ई वाला माइनस तो पहले से लिखा रहा, लेकिन जो इंटीग्रेशन के बाद वाला माइनस आएगा तो उस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाली चीज़ प्लस हो जाएगी। आप इतना तो समझ ही गए होगे मेरे भैया। हरे देखिए, अब इसको डाल दिया मैंने ऐसे, +1/2 प्लस 1/7 क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा -1/, ये हो जाएगा 4 प्लस 1/3 प्लस 1/7 की पावर 4। मैं यहाँ तक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको एक चीज़ दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा उस चीज़। अब देखिए हम लोग इन सब लोगों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1/7 इंटू हाफ। ठीक है, -1/7 इंटू हाफ, और ये देखिए, और ये हो जाए माइनस वाला एक साथ कंपाइल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले 1/7 स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा -1/7 क्यूब इंटू 4, यहाँ पे हो जाएगा 1/7 की पावर 4 इंटू 5 डॉट 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 डॉट, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। अब उसके बाद इस वाले से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1/7 इंटू 1, और इधर लिखा रहेगा 1/2 इंटू 1 मिनट 1/7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/7 क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी चला जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ तक एग्जामिनेशन में पहुँच भी गए तो ये मतलब एक सीरीज़ लगती है लिमिट्स के सवाल। इस बार मतलब एक प्रिकॉशन क्वेश्चन जो बोलना बोल लीजिए, आप लिमिट्स में हर एक चीज़ का एक्सपेंशन याद करके जाइएगा प्लीज़। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और log x का एक्सपेंशन भी आपको सोते वक्त भी याद रहना चाहिए। ठीक है, log ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन होता है x - x² + 2 + x³ 3 - x की पावर 4/4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो log ऑफ 1 - x का क्या हो जाएगा, चुपचाप से जहाँ पे x है वहाँ पे -x पुट कर देंगे तो -x - x²/2, और -x पुट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर ही है, तो ये उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो जाएगा -x की पावर 4/4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 1 मिनट, अगर मैं इस, कहाँ गया यार, हाँ, ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है, इसको, इस माइनस को मैं इधर पचा देता हूँ। log ऑफ 1 - x इज इक्वल्स टू x प्लस हाफ
सॉरी हाफ कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला गया। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। अगर इस चीज़ में मैं वैल्यू 1/7 पुट कर दूँ, देखिए क्या बनता है, log 1 माइनस 1/7 इज इक्वल्स टू 1/7 प्लस हाफ ऐसे लिखा रहा, 1/7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 1/3 ऐसे लिखा रहा, 1/7 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/4 ऐसे लिखा रहा, 1/7 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। ऊपर वाली चीज़ को आप ध्यान से देखो, 1 इंटू 1/7 प्लस 1/2 इंटू 1/7 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/7 क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया है। वही चीज़ ये चीज़ लिखी हुई है, तो इस चीज़ को हम इस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं। और एक और बात, ये माइनस वाली सीरीज़ अभी भी हमने टच नहीं की है, उसको अलग से हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो पहले इस चीज़ की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी -6/7, log ऑफ -6/7 इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/2 इंटू 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/7 का क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मैं रिपीट करता हूँ खुद को कि मैंने पहले लॉग ये दोनों का, ये तो आपको एक्सपेंशन सिखाया, उसके बाद माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, उस माइनस को इधर मैंने पचा दिया, तो यहाँ पे सब में पॉजिटिव आ गया। तो हमने देखा अपने आँख के ऑब्जर्वेशन से कि वही चीज़ लिखी हुई है सीरीज़ के साथ, लेकिन बताते अगर एक्स की वैल्यू हम 1/7 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो हमने कैलकुलेट करी वैल्यू और ये वैल्यू निकाली। और चुपचाप से हम यहाँ पे उठा के सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी -log 6/7। ठीक है, अब देखिएगा इस सीरीज़ को देखिएगा ध्यान से, इस सीरीज़ को देखिएगा ध्यान से, -1/7 मैं लिख लेता हूँ पहले एक तरफ से, ये इसी के साथ में लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखी हुई है -1/7 इंटू 2, यहाँ पे लिखी हुई है -1/7 स्क्वायर इंटू 3 -1/7 क्यूब इंटू 4 है क्या शायद, हाँ इसी तरह से साथ सीरीज चल रही है। हाँ 4 इंटू 7 का क्यूब, हाँ सही है, ऐसा मतलब आप समझ लो डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चली गई है। ऊपर वाले की तो हमने वैल्यू कैलकुलेट ही कर ली है। अब देखिएगा हम इसमें एक काम करते हैं, इसमें भी माइनस को आप बाहर निकाल लो, -log 6/7 ऐसे लिखा रहा है, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 इंटू 7 प्लस 1/3 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसमें हम क्या करते हैं, 7 से गुणा और 7 से भाग करते हैं। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड, ताकि ओरिजिनलिटी में कोई फ़र्क ना आए। और मैंने ऐसा क्यों किया आपको अभी पता चल जाएगा। 3 इंटू 7 का क्यूब प्लस 1/4 इंटू 7 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब देखिएगा ध्यान से, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने एक चीज़ आपको दिखाई है, -log of 1 माइनस एक्स एक्सपेंशन हमने लिखा था, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ये था एक्स की पावर 4/4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। हम x की वैल्यू यहाँ पे 1/7 पुट करते हैं, देखिएगा ध्यान से इस स्टेप को, 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/7 का क्यूब इंटू 3 प्लस 1/4 इंटू 7 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब देखिएगा ध्यान से, जो इतनी चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो ये चीज़ है हमारी, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 1/2 7 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 7 क्यूब प्लस 1/4 7 की पावर 4, ये सारी चीज़, इतनी यही चीज़ लिखी है। तो हमको इतनी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको चुपचाप से इधर कर देते हैं। इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log ऑफ 6/7, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/7 बराबर 1/2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 7 क्यूब प्लस 1/4 इंटू 7 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। आई रिपीट, मैंने इस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करी है इस एक्सपेंशन के द्वारा, इस एक्सपेंशन के द्वारा कैलकुलेट करी, तो इतनी चीज़ हमको चाहिए थी बस। तो हमने सब इसको इस 1/7 जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, और यहाँ पे 1/7 है तो इसको उधर भेज देंगे तो इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। अब इस जगह पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, log ऑफ -6/7 पहले से लिखा था, यहाँ पे -7 ऐसे लिखा रहने दिया। अब देखिए
इस पूरे चीज़ की वैल्यू, जो इस पूरे चीज़ की वैल्यू है इसके बराबर, तो वही चीज़ मैंने रिप्लेस करी है अब log ऑफ 6/7 और ये हो जाएगा -1/7। ठीक है, अब देखिएगा 7 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सब, तो आखिरी में हमारा एक चीज़ बचेगा -log 6/7 प्लस 7 टाइम्स log ऑफ 6/7 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप 7 से यहाँ पे गुणा करोगे तो 7 कट जाएगा और माइनस माइनस करके ये क्या दे देगा प्लस, तो आंसर हमारा क्या आएगा 6 log 6/7 प्लस 1। ये रहा इसका अल्टीमेट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं 2 बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार और ही सही। कहाँ पे थे हम लोग यार, जहाँ से स्टार्ट किया था, हाँ यहाँ से मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ये 1/x से मैं कभी कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, ताकि हमें कैलकुलेशन में हमें बचने, मतलब ये अच्छा लगे दिखने में कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है, उसके बाद हम समझ लेंगे क्या करना है। तो हमने इस तरह से किया, लिमिट वो किया, इस चीज़ की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसने हमने लिमिट को इस माइनस को कंज्यूम करवा दिया, तो हमारा अल्टीमेटली जो कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम लोगों ने ग्राफ देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखा कि वो हमारा इंटीग्रल वैल्यू पे हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की खास बात होती है कि उसके अंदर जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जाएगी उसके एक ठीक पहले वाला वैल्यू ये देगा आपको। ठीक है, तो हमने इस तरह से वैल्यूज़ कैलकुलेट करी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, प्लस डॉट डॉट, ये पूरी चीज़ हमारी चलती जा रही है इन्फिनिटी तक, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हमारी ऐसे चलती चली गई। हमने ये 1 इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं रहता है, तो हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, 1/7 बाहर निकाल लिया, 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t हुआ, और ये ऐसे लिमिट लिख दिया, यहाँ पे ये कॉमन निकाल लिया। अल्टीमेटली सबका इंटीग्रेशन ये वाले का -1/t था, बस लिमिट ही वेरी कर रहा था। तो हमारा इस तरह से एक्सप्रेशन हमने क्रिएट किया, इस तरह से एक्सप्रेशन क्रिएट किया, आखिरी में इस तरह के एक्सप्रेशंस हमें मिले। तो पहले हमने इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करी, हमने लॉगरिथमिक एक्सपेंशन का प्रयोग किया, log ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन ये होता है। मैं तो चाहूँगा कि आप याद रखो, ये आपको मैग्नेटिज्म में भी मिलेगा, ये ऐसे चीज़ नहीं है, ये हमेशा कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा। अभी मैं मैग्नेटिज्म पे एक वीडियो आपको दूंगा, उसमें बायोट-सावर्ट लॉ में एक सवाल है ऐसे, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। उससे भी हमने log ऑफ -1/x कैलकुलेट किया। मुझे कैसे आइडिया लगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस वेरी कर रहा है, तो अगर हम माइनस कर देंगे सब में, तो सब में माइनस हो जाएगा, और माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो ये सब प्लस हो जाएगा। इसलिए मुझे इस चीज़ को देख के ये वाला आइडिया आया, और मैंने 1/7 सब्स्टिट्यूट किया, और मैंने एक वैल्यू इसकी पाई जो कि इसकी वैल्यू थी, और बाकी की एक इस वाले सीरीज़ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। अगले पन्ने हम चले गए, जो ऊपर लिखा रहा ये वाला वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, और ये वाला जो मतलब ये एक सीरीज़ जो बची थी उसका है log ऑफ -6/7 ऐसे लिखा रहा। इन सभी में से मैंने माइनस को कॉमन फेच कर लिया, ये इस तरह से हमारा दिखने में बन गया एक्सपेंशन। हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से गुणा किया, इस तरह से हमारा एक्सपेंशन बन गया। फिर हमने देखा था अभी पीछे ही कि log ऑफ 1 - x जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमने 1/7 फिर से पुट किया, तो हमें ये चीज़ मिली, और हमको कैलकुलेट सिर्फ इतनी चीज़ करनी थी, तो हमने 1/7 को उधर भेज दिया। तो log ऑफ -6/7 -1/7, इस चीज़ पूरी चीज़ की वैल्यू हमने इस वाले एक्सप्रेशन के साथ इस जगह पे हमने रिप्लेस कर दी। इस जगह पे हमने जैसे ही रिप्लेस कर दिया, तो इस तरह की वैल्यू हमें दे दी। यहाँ पे आ गई log ऑफ 6/7 + 7 log 6/7 + 1, अल्टीमेटली हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरह के सवाल मिलें आपको, तो आप इस तरह से आप कन्वर्ट करिएगा। और मैं तो कहूँगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ हैं उन सब को आप तुरंत के तुरंत याद कर लीजिए। ठीक है, वो लिमिट्स में भी काम देंगे आपको, और ये तो इंटीग्रेशन, जहाँ पे भी आपको फ्रैक्शनल एक्स दिखेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिखेगा, या सिग्नम एक्स दिखेगा, वहाँ पे आपको हमेशा ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए संतुष्ट रहिए। ठीक है, थैंक यू। आप आई होप समझ में आया होगा, ना आया होगा तो एक बार बता दीजिएगा, फिर से समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू।